तो कैसे हो मेरे यूट्यूब के चाहने वालों। मेरा पेपर हो चुका है और मेरा पेपर था 4 को शिफ्ट 2। हाँ, सबसे इजी पेपर लोग कह रहे हैं। इजी था पर बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा इजी से ऊपर, मॉडरेट से एक लेवल नीचे, मॉडरेट से भी थोड़ा हल्का था पेपर। और उसका रीज़न यही था कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चन बहुत ईजी थे। सही बता रहा हूँ, 19 तो मुझसे हो गए थे एक ही बार में, एक 18 हो गए थे, एक नहीं हो रहा था। लेकिन कैलकुलेशन उसमें थी काफ़ी ज़्यादा, कुछ में तो सही में ज़्यादा थी। बाकी हाँ, लेकिन 15 क्वेश्चन तो एकदम लल्लू आए थे, एकदम आसान क्वेश्चन, आसान फार्मूला लगाओ, आंसर ले आओ बस। और चलो तुम लोग को सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ मुझे कैसा लगा पेपर। मैं देखो लिख के बैठा हूँ। फिज़िक्स में मैंने 6 क्वेश्चन टोटल छोड़े थे, एक जिसमें से 4 में 3 स्टेटमेंट वाले ही थे। हाँ, जिसमें से एक था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, जो कि मैंने छोड़ा था, मुझे फार्मूला नहीं याद आ रहा था। एक डायोड वाला था स्टेटमेंट वाला, वो भी नहीं आ रहा था। एक कंडक्टर और कैपेसिटर मिक्स करके आया था, वो भी छोड़ा था, स्टेटमेंट वाला था। मैं रिस्क इस बार बिल्कुल बहुत कम रिस्क लेके खेला हूँ। एक जेनर डायोड का क्वेश्चन आया था, वो भी मैंने छोड़ा क्योंकि वो इंटीजर में था और मेरा पिछली बार भी सेम गलती हुआ था। जेनर डायोड में रेजिस्टेंस फाइंड करना था, तो इस बार मैं कहा रिस्क नहीं लूँगा, भले 0 मंजूर है पर -1 नहीं। और डाइपोल का एक आया था, एनर्जी लॉस का कुछ, वो भी समझ नहीं आ रहा था क्या। कोई लैंग्वेज बहुत ख़राब थी पेपर की ओवरऑल। सही बताऊँ, कुछ क्वेश्चन तो लैंग्वेज सही में ख़राब दिया था। डायग्राम बना के देता तो ईजी पड़ता, पर चलो ठीक था, बहुत हार्ड भी नहीं था। बाकी टाइम पीरियड वाले लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। एक तो वो क्वेश्चन आया था यार, वो रोटेशन का टाइम पीरियड से मिक्स करके एडोनिटी का एक फार्मूला था एसएचएम में, वो एकदम फार्मूला लग गया। वो बहुत 2020 में पूछा था, सीधा 26 में पूछा है, सोच लो। वो मुझे फार्मूला याद था इसीलिए हो गया। और यार मेरा जेई तो ख़त्म हो गया, तब मैं फ्री हूँ एकदम। लेकिन मैं जेई के अलावा भी बिट्स दे रहा हूँ। 15 तारीख को है मेरा बिट्स का पेपर, तो उसके लिए मैं एक टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहा हूँ, तुमको दिखाता हूँ, रुको। मैंने क्रैकेट से टेस्ट दिया था बिट्स का, और तुम मेरा स्कोर देख सकते हो। देखो अभी तो इम्प्रूव करना बाकी इसकी एनालिसिस बहुत सही है यार। मतलब तुम्हें सब्जेक्ट वाइज तुम्हारे मार्क्स दिखेंगे, तुम्हारी अटेम्प्ट एनालिसिस, तुमने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, तुमने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कितना टाइम में, आसान क्वेश्चन। और इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, पर क्वेश्चन गलत हुए होंगे तुम्हें सॉल्यूशन देखना होगा, तो तुम एक्सप्लेनेशन पे जाओगे तो इसमें वीडियो सोल्यूशन भी है। बाकी ये मुझे बहुत अच्छी लगी, सब वीडियो सोल्यूशन नहीं देते, ये दे रहा है। इसीलिए तुम जनरली रिकमेंड करूँगा कि तुम ये टेस्ट सीरीज ज़रूर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन आया था उसका यार, फ्लूइड का, जिसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड में स्पीड दी हुई थी, मिलीमीटर पर सेकेंड में स्क्वायर दिया हुआ था वो एरिया, और मीटर पर सेकेंड में आंसर पूछा था। और उसका ऑप्शन बहुत अच्छा था, 100, 10, 1000। इसको तो मैं 2 बार किया, तो मेरा तो आंसर मुझे याद है 100 आया था, और वो सही भी होगा क्योंकि मैं 2 बार चेक किया था। तो क्योंकि 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड को 0.5 मीटर पर सेकेंड तो लिखेंगे। तुम लोग बताओ कमेंट्स में अगर कोई हो शिफ्ट का। आंसर मेरा उसका आया था 100। हाँ, वो अच्छा क्वेश्चन था। मतलब एक पाइप ऐसे जा रही है, उसका एरिया दिया था, स्पीड दिया था, फिर वो आगे पाइप 10 पाइप में डिवाइड हो रही है, जिसका एरिया और ये है, वो एरिया ये है, तो उसका वो बताना था वेलोसिटी कितने से निकलेगी। मतलब लंबा ही था, आसान था। फिर बात करते हैं यार केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में तो सिर्फ इनऑर्गेनिक ही दिखी मुझे, मतलब जीओसी के 3 क्वेश्चन थे। हाँ, और वो भी आसान वाले थे, मतलब इनऑर्गेनिक से भी जो हो सकते थे। और था क्या, हाँ, इनऑर्गेनिक के लगभग 11 क्वेश्चन आए थे मिला के, और 7-8 फिजिकल थी, और 3 या 4 ही ऑर्गेनिक आई थी जो मुझे याद है। क्योंकि ऑर्गेनिक का एक था तो मोलर मास फाइंड करना था यार, मुझे वो रिएक्शन याद नहीं आई, वो छोड़ के गया, मुझे बहुत ही वो हो रहा है। था कि ऐसे एक बेंजीन है, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड इधर लगा है, उसमें पूछा था Br2CCl3 से रिएक्शन, फिर NH2NH2 से रिएक्शन कराया था, उसके बाद हाइड्रोजीन डाला था। तो इतना तो पता था नाइट्रोजन प्रोडक्ट कुछ बन रहा है, शायद N2+Cl-। लेकिन उसका मोलर मास पूछा, मैं कभी कुछ मारूंगा, रिस्क हो जाएगा, गलत हो जाएगा, छोड़ दिया। और एक बायोमोलिक्यूल्स का छोड़ के, और एक यार सॉल्ट का, मुझे वो याद था यार, Hg2+, और कोई और रिएजेंट था ऐसे। हाँ, वो था, पूछा था कि उसका ग्रुप रिएजेंट क्या है। ग्रुप नंबर 3 था, मुझे याद है, वो सॉल्ट जिन्होंने पढ़ा होगा समझ आ गया होगा, ग्रुप नंबर 3 का कोई था। उसका आंसर मेरा आया था Pb। तो उसका पूछा था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जा सकता है। ऑप्शन था Pb+4, मतलब +4 था उसमें, लेकिन मैं कभी मारूंगा, गलत होगा तो मैं नहीं मारा। तो ओवरऑल केमिस्ट्री बहुत ईजी थी, सही बता रहा हूँ। मतलब मैं बहुत कम रिस्क लेके खेला तो अच्छा किया मुझे लग रहा है, लेकिन इजी थी केमिस्ट्री। बाकी जो 5 इंटीजर वाले थे, क्या सवाल थे वो। एक में अगर एक लल्लू कैलकुलेशन हो, इतनी ज़्यादा खतरनाक वाहियात कैलकुलेशन, इससे ज़्यादा वाहियात कैलकुलेशन मैं किसी पेपर में नहीं देखा हूँ। मतलब 4538 डिवाइड बाई 143 इंटू 32/269 ऐसे कुछ करके आ रहा था, और उसको सॉल्व करके आंसर परसेंटेज में देना था इंटू 10⁻⁻1। तो मेरा तो मुझे याद है 43 आया था। ये सल्फर का एस्टिमेशन का क्वेश्चन था, बहुत ही खतरनाक। लेकिन इसको 2 बार किया, तब मेरा सही होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था।
एक क्वेश्चन और आया था उसका भी ई नॉट सेल वाला, वो भी बहुत खतरनाक था, छोड़ना पड़ा। और यही सब था। फिर आती है मैथ्स। मैथ्स सही बताऊँ, जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ही लेंदी थी, ये थी वो थी, मुझे तो ईजी लगी मैथ्स। मुझसे 5 क्वेश्चन 40 मिनट में हो गए थे मैथ्स में। और हाइपरबोला का 2 क्वेश्चन मैं कर रहा था, आंसर नहीं आया मुझे। बहुत ही वो लगता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आता हाइपरबोला की, वो बन जाते दोनों। इंटीग्रेशन का एक तुम्हारा भाई करके आया, आज तक इंटीग्रेशन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन वहाँ हो गया क्योंकि वो मिक्स करके आया था क्वाड्रेटिक के साथ, तो हो गया। बाकी और 2-3 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से सर्कल के भी थे, मिक्स करके थे, लेकिन और प्रोबेबिलिटी से मिक्स करके वो आया था, क्या नाम है, अरे कुछ आया था, मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स का एक आया था। मतलब ओवरऑल फिजिक्स मतलब मैथ्स, अगर मैं थोड़ा सा मतलब 5 क्वेश्चन तो मुझसे हो गया, लेकिन अगर मैं थोड़ा बढ़िया लेवल पे प्रैक्टिस करके आता तो 10 बन जाते। तो मुझे तो सही बताऊँ मैथ्स थोड़ी सी ईजियर साइड पे ही लगी इसकी। बाकी सब कह रहे हैं कि टाइम कम था, लेकिन टाइम भी उतना नहीं था क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी थी तो मैथ्स में टाइम बचता। तो ये था मेरा एनालिसिस। तुक्का मैंने वही, मुझे फिजिक्स में एक क्वेश्चन में अभी भी डाउट है, एक स्टेटमेंट वाला आया था तो उसमें मैंने तुक्का नहीं मारा है, मतलब मुझे सही लग रहा है अभी भी देखो, लेकिन उस पर मुझे डाउट है। फिजिक्स में एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री में तो मैं रिस्क ही नहीं लिया हूँ इस बार, लेकिन चलो केमिस्ट्री का मेरे साथ बहुत ख़राब स्थिति है। और मैथ्स में तो सारा सही होगा, ये तो कॉन्फिडेंट हूँ मैं। देखो क्या होता है। और फाइनली जेई इज़ ओवर, तो अब तो बहुत ही सुकून लग रहा है। लेकिन अब आज मैं दिन भर मूवी देखने वाला हूँ, दिन भर। और धुरंधर 2 मैं कल देखूंगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज अकेले देखने का मतलब नहीं है। तो देखो क्या होता है भाई। फाइनली जेई इज़ ओवर, सुकून बहुत लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा खाली खाली भी। अब तो बस दिन भर क्रिकेट खेलना है, देखो जब तक रिजल्ट ना आ जाए। ये वाला पर्सनली इस वाले पेपर से पता नहीं, कि मुझे उम्मीद आ रही है कि अच्छा ही जाएगा। पिछले जितना 3 बार दिया उससे तो ठीक ही गया है, लेकिन ये पेपर बहुत ईजी था, तो कट ऑफ आसमान छुएगी, तो कट ऑफ वही परसेंटाइल का फर्क पड़ जाएगा। देखो आ जानी चाहिए। वैसे मैं तो इसमें कम रिस्क लेके खेला हूँ, लेकिन रिस्क तो हर बार कम लिया हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस फिंगर्स क्रॉस्ड है। बढ़िया आ जाए, इज्जत बचाने लायक परसेंटाइल आ जाए, बस और क्या चाहिए। उसका पेपर आ गया है तो भाई एडोनिटी का फार्मूला रिवीजन देख के जाओ, क्या बंदा है। आज एडोनिटी ना होता ना तो मैं ये पेपर बर्बाद, इतना आसान पेपर बर्बाद कर गया था, क्योंकि फिजिक्स के बदौलत ही मुझे लगता है जो मैंने उखाड़ा है इस पेपर में, उखाड़ा है। बाकी फिजिक्स तो भाई एडोनिटी की मतलब ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन आया ना, मैं बता तुमको कम रहा हूँ, जो पेपर एक्चुअली में दिया होगा उसको समझ आएगा। फिजिक्स ईजी थी पर वो डीप डीप कॉन्सेप्ट था। जैसे इंटेंसिटी का एक क्वेश्चन आया था, पोलराइज़र उसमें पहला 38 डिग्री पे दिया था। ये आज तक नहीं, मतलब पहले बहुत आता था कि पहला पोलराइज़र है तो इंटेंसिटी I0/2 होगी, वो 30 डिग्री करके दिया था पहला ही, तब भी तो वही होगी। ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आएंगे, मुझे पता है। और ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है अगर तुम्हें लग रहा है बस पहला 3 पोलराइज़र। बाय, अब सुनो गाना।